हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एक नए वीडियो का जिसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। अब गणित की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत सी सीमित स्थान है। अब देखिए यह शब्द इस ऑप्शन को क्या कर रहा है, तो कमज़ोर कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सीमित नहीं है, मतलब कि तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। रचनात्मकता यानी कि जैसे कि क्रिएटिव होना, उसके लिए भी बहुत गणित में जगह है। बालक कहीं भी अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यानी क्या ए और बी सही है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या है, ए और बी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक के भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाइए। अब देखिए किसको समझाना है, तो भिन्न को समझाना है। भिन्न का मतलब 3/4, 4/5, मतलब जो भी भिन्न बनता है उसको समझाना है। तो आप कैसे उसकी योजना बनाएंगे। ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है। विभिन्न प्रकार की भिन्नों की श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है। पेपर कागज़ को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कट आउट का उपयोग करना। विविध चित्रों के उपयोग से भिन्न जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना। अब देखिए एक क्रम को बताना है। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उचित क्रम निरूपित करता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना अच्छा लिखा है कि कागज़ को मोड़कर आप क्रियाकलाप कराइए, माने पेपर को कागज़ के मोड़कर आप भिन्न का क्रियाकलाप कराइए। तो इसमें बालक क्या होगा, तो इसमें एक्टिव होगा। तो पहले हमारा ये हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है। विभिन्न चित्रों के उपयोग से भिन्न जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई गोला लिए हैं, उसके 4 भाग बना दिए और आप 3 भाग को कलर कर दिए, तो पूछेंगे कितना कलर है, तो बोलेगा 3। तो 3/4 यानी कि 4 में से 3 कलर है। तो मतलब कि हम बी के बाद सी पर आ सकते हैं। और देखिए लास्ट हम लोग का स्टेप क्या होगा। विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। अब आप भिन्न को श्यामपट्ट पर लिखिए और विशेषता को बताइए। इसके पहले बालक पेपर से प्रयोग कर चुका है और कोई फिगर से देख लिया है, तो बात को आराम से समझेगा। यानी हम लोग का क्या होगा, BCA। देखिए हम लोग को विकल्प ए ही दे दिया है, क्या BC और ए। तो हम लोग को विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। जब भी नारियल और टेपियोका की बात करें तो आपके मन में कौन सा राज्य आना चाहिए, तो आपके मन में केरल राज्य आना चाहिए। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। दिए गए कथनों में से कौन सा EVS सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। अब देखिए क्या, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। अब देखिए आप सीमा कर देंगे यानी कि क्षेत्र का निर्धारण करना, यह बिल्कुल गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। रट कर सीखने को उत्साहित करना, हाँ यह बात सही है। क्यों? क्योंकि रट के सीखने को यह मना कर रहा है, न कि बढ़ावा दे रहा है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ठीक है। स्कूल में बच्चे के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर बी और डी हम लोग को उचित सही मिल गया है, तो हम लोग देखते हैं कि बी और डी किस में है। तो देखिए बी और डी किस में है, तो बी और डी हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। क्या? रट कर सीखने को किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो हम लोग का डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से क्वेश्चनों का आप लोग विकल्प पर ध्यान रखकर ही उत्तर सेलेक्ट करिएगा कि विकल्प क्या मांग रहा है, उसके अनुसार चुनिएगा। ज़्यादा पर वहाँ पर ना अपने दिमाग का मतलब प्रयोग करना है, लेकिन विकल्प को ध्यान में रख कर प्रयोग करना है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब किस पर कर रहा है, तो प्राइमरी लेवल पर कर रहा है। यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यह पुनः प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। अब देखिए जब यहाँ पर सबसे दे दिया क्या, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्या है, मतलब कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों को रटकर सिखाने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सिखाने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग के लिए। ऐसा नहीं, एकमात्र नहीं हो सकता है, अवधारणाओं का वर्णन नहीं हो सकता है, रट कर सिखाना भी नहीं हो सकता है। बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, मतलब क्या कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के लिए चुनौती है बच्चों को ईवीएस पढ़ाना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रचनात्मकता को लाना है, तो इसमें टीचर के थोड़ी सी चुनौती है, लेकिन इसे हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। अब देखिए संदर्भ की पुस्तकें, कहानी और आख्यान, पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा और विवरण। अब देखिए इसमें संदर्भ की पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक, परीक्षा और विवरण तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों में बेहतर ऑप्शन बी है। क्यों है कि कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर रोचकता को हम उत्पन्न करेंगे। यदि रोचकता उत्पन्न हो जाएगी तो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ अच्छे से सीख लेगा, तो कहानी और आख्यान यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बच्चों को ईवीएस सार्थक सीखी जा सकती है यदि गतिविधि आयोजित की जाए। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीखी जा सकती है यदि गतिविधि आयोजित की जाती है, गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधि संचालित की जाती है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यह ऑप्शन में चारों विकल्प दोस्तों सही है, मतलब कि गतिविधियाँ आयोजित की जाती है ये भी सही है, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है ये भी सही है, शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भ के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है ये भी सही है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है ये भी सही है। लेकिन हम लोग के ऑप्शन तीन ही में से उत्तर देना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए, अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर बात लिखा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि मतलब कि उत्तर देते वक्त आपका एक ध्यान ऑप्शन पे भी होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है गतिविधि आयोजित की जाती है, ठीक है, और गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी में ऑप्शन ए को शामिल कर दिया है क्या, कि गतिविधि आयोजित की गई है तभी चर्चा आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ए को अगर हम नहीं लेते हैं, बी को ले लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। यानी कि बी, सी और डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बी, सी, डी हम देखते हैं, तो देखिए हमारा बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। क्या? बी, सी और डी। देखिए आगे क्या दिया है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए
अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। अब देखिए कौन हो सकता है, समाचार पत्र, सर्वेक्षण, ट्विटर, समुदाय के सदस्य। अब देखिए देखिए समाचार पत्र ये सीखने के लिए सही है, सर्वेक्षण सबसे अच्छा है, और ट्विटर देखिए क्योंकि 3 में उत्तर देना है, समुदाय के सदस्य यानी ट्विटर से कई गुना बढ़िया क्या है, समुदाय के सदस्य, यानी सी को छोड़ दीजिए, ए बी और डी हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, ए बी और डी। तो ए बी डी हमारा 2 जगह दिया है, यानी कहीं पर गलत है, यानी हम मान के चलेंगे कि दोनों सही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आपके सामने 2 ऑप्शन वाले सेम आ जाते हैं तो कोई भी आप ऑप्शन भर दीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिलेगा। कभी कभी ये मतलब कि जहाँ पेपर बनता है वो भी दिक्कत हो जाता है, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में जानबूझ कर भी किया जाता है कि बच्चे उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दें ताकि वह कहीं से अपना आने वाला मतलब कि इजी क्वेश्चन है उसे भी छोड़ दे। तो यह एक एग्जामिनर की चाल हो सकती है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए और डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। किसको सीखना है, तो भोजन को, मतलब भोजन के बारे में कैसे सीखा जा सकता है, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाए, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए भोजन के बारे में जानकारी समुदाय से हमको मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वेक्षण होगा, जैसे जहाँ पर मान लीजिए सब्जियाँ उगती हैं या फल उगते हैं उसे भी अगर बच्चों को घुमाया जाए तो सर्वेक्षण से भी मिलेगा। क्षेत्र सर्वेक्षण मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, या क्षेत्र भ्रमण से यदि घुमाएंगे तो उससे भी मिलेगा। लेकिन नारे तैयार करने से भोजन का कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगी, यानी ए बी सी हमारा सही उत्तर होगा। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ए बी सी हमारा विकल्प नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। अब देखिए कह रहा है कि अंतःक्रिया यानी समूह एक साथ रहना, अंतःक्रिया करना, इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा कारक क्या है, कारण क्या है, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। अब देखिए एकमात्र तो नहीं है, यानी हमारे पास क्या सही है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। देखते हैं पहले ऑप्शन 3 में देना है, यानी कि डी गलत है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ए बी सी, यानी हम लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए किस पर उसको ध्यान देना चाहिए, मतलब कि किस पर, भाषा आकलन के लिए औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक करे, शिक्षक के निष्पादन के बारे में शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, और सही सी क्यों है, देखिए क्यों एक केवल सही सी ही सही है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्र करना। अब भाषा आकलन का मुख्य, अब जानकारी एकत्र करिए स्टूडेंट के बारे में कि उनकी क्या कमी है, मतलब कहाँ पर सीख रहे हैं कहाँ पर नहीं सीख रहे हैं, और उसके उनके परिवार से साझा कीजिए। क्यों, क्योंकि शायद घर वाले भी कुछ मदद कर सकें, अगर विद्यार्थी समझने लायक है तो शायद वो भी कुछ सुधार सके। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है यह बच्चों को ज्ञान में और बढ़ावा देना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। अब देखिए बच्चे एक से अधिक भाषा के साथ विद्यालय में आए तो वह जो अधिक ज्ञान लेकर आए वो क्या सहायता करता है, अन्य भाषाएं एवं नए विषय को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में,
अधिक अंक, देखिए अब अधिक अंक आ गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। न जुड़ना ये भी गलत हो गया। राष्ट्रनीति, अन्य भाषाएं सीखने में आसानी से वह मदद करता है, ठीक है, और नए विषय की जानकारी में। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है। कक्षा 3 के विद्यार्थी कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस की। अब क्या महसूस की? बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहन करते हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है, ये भी गलत है। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। बिल्कुल गलत। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि गलती करता है तो वह अधिगम का संकेत है, यानी कि वह अधिगम मतलब कि सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर बात करते हैं। वागोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह की योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। अब देखिए अकेले बैठे तो काम खत्म। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, अब देखिए वाइगोस्की साहब अंतःक्रिया पर जोर देते हैं तो बचकर आप कहाँ जाएंगे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो अब ऑप्शन नंबर डी हम पढ़ लेते हैं। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बने ताकि वह साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सके। देखिए वाइगोस्की साहब इसी पर जोड़ देते हैं, किस पर? कि बच्चे एक दूसरे बच्चे के संपर्क में आए और अंतःक्रिया करें, मतलब एक दूसरे की बात को सुने और बोले। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे हैं भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा का नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए, न कि विद्यालय में, भी गलत बात है। भारत में एकल भाषा विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देने चाहिए, ये भी गलत बात है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी भाषा है पहले उससे वह बोले, यदि बोलेगा तो उससे कुछ बच्चे और देखकर उससे प्रेरित होंगे या आपस में अंतःक्रिया करेंगे। तो आप जो भी बच्चा अपनी बहुभाषिकता लेकर आया है तो आप उसका क्या करिए, आप टीचर होने के नाते उसका सम्मान करिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम बात करते हैं। भाषा अर्जन होता है तब, कब होता है? बच्चे को व्याकरण नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड दिए जाते हैं, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। अर्जन क्या कहता है कि अर्जन मतलब यही कहता है कि भाषा मतलब कि बिना सोचे समझे कहीं से भी वो ग्रहण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। अब देखिए, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अब सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। किनमें अभिप्रेरित हुए? जिनकी योजना वयस्क बनाएगी। अगर देखिए बच्चा सीखना चाह रहे हैं किसी और तरीके से और आप सिखा रहे हैं कोई और तरीके से, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी गलत बात है। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, यह सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए अर्थपूर्ण कहने का मतलब कि वो हर क्षेत्र से जोड़ दिया, कि मतलब कि वह बच्चे के लिए सही हो, सही सोच रखता हो, उसकी सोचने की क्षमता अपसारी को बढ़ावा दे, रचनात्मकता को बढ़ावा दे, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है, अनुपूरक, एकल विषय, एकीकृत,
पाठ्ययुक्त आधारित। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, इंटीग्रेटेड है यानी कि एकीकृत है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। अब विद्यार्थी कब उब जाएगा, गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। देखिए कब कोई भी विद्यार्थी बोरियत महसूस करेगा, जब आप उनकी गतिविधियों कब महसूस करेगा, जब आप उनकी गतिविधियों का महत्व नहीं देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। क्या, जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। देखिए भिन्न कह दिया है तो ये भी गलत है, असंगठित ये भी है और कॉम्प्लेक्स ये भी गलती है। कब बेहतर होती है, जब मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, उनके पास जो भी ज्ञान है उससे जुड़ी अगर सामग्री होगी तो वह बेहतर सीखेगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग का आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट जानते हैं क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे दोस्तों एक हम लोग और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।